माननीय काशीराम साहब नारा लगाए थे, ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा। इस बात का भी ध्यान जो है सरकारों को देना पड़ेगा। आपके माध्यम से सरकार से मेरी एक मांग है, सरकार इस योजना का लाभ भी अपने आप ले ले, सरह भी ले ले कि ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, कहावत हमने बहुत दिन सुनी थी। पिछले लंबे समय से हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। चंद लोगों की तराजू से देश के संसाधन नहीं बटेंगे। इस सभापति महोदय, पिछले 10 सालों में सरकार की नीतियों के कारण गरीब और गरीब हुआ और अमीर हुआ है, यानी गरीबों और अमीरों के बीच फासला बढ़ गया है। सारे देश की संपत्ति को चंद अमीरों के हाथ में दे दिया गया है। ये हमारे संविधान की मंशा और समतावादी समाज के लक्ष्य के खिलाफ है। अतः हमारी नीतियां गरीबों के पक्ष में भी होनी चाहिए। महोदय, एक ऐसा विकसित भारत है जिसमें क्या पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया, इस पर चर्चा नहीं हुई। देश में उनके लिए कोई अलग से बजट नहीं है, बजट बन सकता है अगर सरकार चाहे। ऐसे मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। विधि अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स का घटाकर लाखों करोड़ रुपए का चूना सरकारी खजाने को लगाया जा सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। तो गरीबों को सरकार पैसा क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि अब समय की मांग है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा कि सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगभग वो असत्य महसूस होता है, क्योंकि कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे हो, हत्याएं नहीं रोक पा रहे हो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की जान नहीं बचा पा रहे हो। किसान सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, और बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इधर भी अच्छे लोग हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छाई तब होगी जब जमीन पे भी कुछ काम दिखाई देगा। और जमीन पे महोदय कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई योजना की बात आती है तो सरकार हमसे मुंह मोड़ लेती है। आप बताइए, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, हेल्थ का बजट कम कर दिया। मैं अपने क्षेत्र में गया तो आप विश्वास कीजिए, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, और कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता है। तो देश किस तरफ जा रहा है और इसमें नौजवानों का भविष्य क्या है, इसके बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए। और अंत में यूपीएस की सबसे बड़ी खामी पता है क्या है? रिटायर चाहे जब हो, पेंशन तो 60 साल के बाद ही मिलेगी। और इस पर वित्त सचिव ने भी खुलासा किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सरकार की ओर से पेश की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को सरकारी संगठनों ने भी नकार दिया है। उनका कहना है कि स्कीम में वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन मिलने का प्रावधान है, वो जिस तरह है वो किसी तरह भी तर्कसंगत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 20 साल से चले आ रहे विरोध आंदोलन को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस उतारी है। लेकिन इसके सामने आने के बाद विरोध और भी शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है इस स्कीम में काफ़ी सारी खामियां और सवाल हैं जिनका जवाब सरकार की ओर से मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो जो वीआरएस है उसको लेकर, अगर कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का ऑप्शन चुनता है तो उसे पेंशन कब से मिलेगी? जब इस बारे में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप रिटायर चाहे जब हो, यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद ही मिलेगी। इसका कर्मचारी संगठनों ने भारी विरोध किया। उनका कहना है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को कई साल तक पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में क्या गारंटी है कि वो कर्मचारी वीआरएस के बाद पेंशन की उम्र तक जिंदा रहेगा या फिर नहीं? क्या सरकार इस बात की गारंटी देती है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र तक मौत नहीं होगी? पुरानी पेंशन को लेकर संघर्ष करने वाले संगठन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल कहते हैं कि इस बारे में वित्त सचिव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट आप चाहे जब लेंगे, लेकिन पेंशन की शुरुआत रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बाद होगी। जाहिर है इससे जल्दी रिटायर होने वाले कर्मचारियों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि देश में हर विभाग के लिए रिटायरमेंट की अवधि अलग अलग है। विश्वविद्यालयों में रिटायरमेंट की आयु 65 साल की है, जबकि डॉक्टरों की आयु से ज़्यादा है। केंद्रीय कर्मचारी 60 साल में रिटायर होते हैं तो कुछ 58 की आयु सीमा निर्धारित है। इस लिहाज से यूपीएस में वीआरएस के बाद पेंशन की दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कर्मचारी संगठनों
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मान लीजिए किसी युवक की नौकरी 25 साल में लग जाती है तो वो 50 साल की उम्र में यूपीएस की अनिवार्य सर्विस अवधि 25 साल को पूरा कर लेता है और 50% पेंशन का हकदार हो जाता है। अगर ऐसे में वो व्यक्ति 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है तो उसे अपनी पेंशन पाने के लिए 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएस नियमों के तहत पेंशन की शुरुआत तो 60 साल की उम्र के बाद ही होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक ये जूं रेंग सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।